नमस्कार मित्रों, आज मैथ्स के अंदर सबसे पहली जो क्लास डाली गई केवल कॉम्पिटिटिव चैनल के द्वारा आपके इस यूट्यूब चैनल पर नंबर सिस्टम के बाद मेरे द्वारा दूसरी जो वीडियो अपलोड की गई आप लोगों के लिए, वो की गई यहाँ पर लेसअप और मैथअप है। आज मैं एक नया टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हूँ, अनुपात समानुपात। मित्रों देखिए, अनुपात समानुपात में जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो दो तरह की चीजें हमारे पास आती है। अगर मैं अनुपात समानुपात में बात करूं, मान लीजिए दो संख्याएं आपके पास हैं, ए और ये बी। मैंने यहां पर ए को जो लिया है ये कहलाता है पूर्व पद, और जो बी है ये कहलाता है यहां पर कैसा पद, उत्तर पद। मान लीजिए आपके पास जो ए है, ए कौन सा पद है आपके पास, पूर्व पद, हाथ लगा लो, और बी आपका जो पद है वो कौन सा पद है, उत्तर पद। इसी को कहते हैं उत्तर पद या बाह्य पद, उत्तर पद या बाह्य पद। जैसे मान लो आपसे कोई नॉर्मल कोई क्वेश्चन कह दे कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात आपको कह दिया गया 5:7 है, और आपसे इसमें कह दे यदि उत्तर पद का मान, यदि इसमें उत्तर पद का जो मान है वो 35 है, उत्तर पद की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 35 है, और आपसे पूछ लो उत्तर पद अगर 35 है इस तरह के अनुपात में, तो पूर्व पद का मान क्या होगा, तो पूर्व पद क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर उत्तर पद हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 7। तो हम क्या करेंगे, 7 की इकाई 7 बराबर करेंगे यहाँ कितने के, 35 के। तो 1 बराबर में कितने के हो जाएगा, 5 के। मित्रों जब हम 7 बराबर 35 कर रहे हैं, 1 बराबर 5 कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो पूर्व पद आएगा, इस पूर्व पद को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब 1 इकाई का मान 5 है तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5, और ये कितना हो जाएगा, 25। क्लियर दोस्तों। यदि इसी तरह के कोई दूसरे प्रश्न में आपसे कह दे कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है, यदि इसमें पूर्व पद का मान आपको कह दिया जाए 56 है, पूर्व पद का मान कितना है, 56 है, तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जो पूर्व पद है वो कितना है, 8 बराबर कितना कर देंगे, 56। तो 8 का भाग 56 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 1 इकाई का मान, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7। आपको जो उत्तर पद दिया गया, उधर दूसरी तरफ अनुपात दिया गया 11, तो 11 को आप कितना से गुणा करेंगे, यहाँ पर 7 से। 11 7 कितना हो जाएगा, 77। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात देकर अगर आपको पूर्व पद या उत्तर पद निकालना है, तो जो इकाई आपको, जो मान आपको दिया गया है उसको बराबर में रख के 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 1 इकाई का मान निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पर जो पूछा गया उसको उतनी इकाई से गुणा कर देंगे जो मान आपके पास आया, 1 इकाई का मान। क्लियर दोस्तों। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अनुपातों के अंदर ये चीज आप देख रहे हो, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये जो अनुपात है ये कहलाता है अनुपात, और ये जो बीच में आप देख रहे हो ये कहलाता है समानुपात। आगे फिर वही अनुपात है। मैं इंग्लिश में कहूँ तो यहाँ A/B प्रोपोर्शनल C/D, A अनुपात B समानुपाती C अनुपात D। हम बहुत छोटी क्लासों में या पिछली क्लासों में या कंपटीशन के लिहाज से बात करूँ तो कई क्लासों में हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर बाहरी पदों का जो गुणा है वो बराबर होता है कितने के, मध्य पदों के गुणा के। क्लियर। बाहरी पदों का जो गुणा है वो बराबर होता है किसको दोस्तों, मध्य पदों के गुणनफल के। ये मैं चीज अभी बाद में बात करूंगा यहाँ पर आपसे, लेकिन आप इतना सा ध्यान रखें कि इसमें ये जो है ये कहलाता है अनुपात, सीधी सी बात है बिल्कुल, और ये है समानुपात। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। मित्रों मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने आपसे नॉर्मली कहा कि यदि, अब पहले मैं आपको अनुपात बनाना सिखा रहा हूं एक बार। A अनुपात B आपको दे दिया 5:3, और B अनुपात C दे दिया आपको, जैसे मैं यहाँ इसको भी सेम ही कर रहा हूँ, B अनुपात C दे दिया यहाँ पर 3:7, और आपसे कह दिया A/B/C फाइंड आउट कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब भी अनुपात आप निकालते हैं तो वहां पर अगर कोई भी अनुपात रिपीट होता है, देखो यहाँ पर रिपीट कौन सा हो रहा है, B, या A अनुपात B दे दिया आपको, आगे दे दिया B अनुपात C, कई बार वो W के नाम से देता है, W1 अनुपात W2 अनुपात इतना, और W2 अनुपात W3 इतना। तो याद रखिएगा जो भी अनुपात रिपीट होगा उसको हमेशा मिड में रखो, मध्य में। मैं जब यहाँ इसको सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैंने इन तीनों को सेट कर लिया,
A/B/C। कोशिश करिएगा कि जो अनुपात रिपीट होता है उसको हमेशा मिड में रखेंगे, मध्य में रखेंगे। यहाँ पर अनुपात है, यहाँ पर A और B का रेशियो कितना है 5:3 और B और C का कितना है 3:7, 3:7। तो जो अनुपात रिपीट हो रहा है अगर ये समान है, अगर ये इक्वल है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ये आ गया 5:3:7। क्लियर दोस्तों। लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए यहाँ पर लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि A/B आपको दे दिया गया 7:10 और B/C आपको दे दिया गया यहाँ पर कितना 15:11 और आपसे कह दिया गया B, तीनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, वही A/B/C ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिर यहाँ पर वही A/B जो B है, A/B/C, A/B जो B है वो कितना आपके पास 7:10 और B/C कितना है 15:11। आप देख रहे हैं यहाँ पर B का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है 10, इधर नीचे कितना आ रहा है 15। आप जो इधर देखेंगे तो क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना है 15 है। अब आप एक काम करें, या तो 10 को ऐसी संख्या से गुणा करें कि वो ऐसी संख्या बन जाए। अच्छा एक तरीका और है, यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम भी ले सकते हैं आप, बीच वाली संख्या का। इन दोनों का लघुत्तम आएगा कितना 30। अब 10 को आप ऐसी संख्या से गुणा कर दिए कि 30 आ जाए, ये तो हो गया 3 से, और 15 को ऐसी संख्या से गुणा कर दिए ये भी 30 हो जाए 2 से। ये आप पढ़ते आए, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। आप ये नहीं करके क्या करेंगे, इसको इससे गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा और इसका इससे गुणा। फिर देख लीजिए अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इसका इससे गुणा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इसका इससे गुणा, क्या आ जाएगा आपके पास 15×7 105, 15 × 11 150 और 10 × 11 110। क्लियर। आप देख रहे हैं दोस्तों ये संख्या कट रही है यहाँ पर कितने से 5 से, ये संख्या 5 से कट रही है 21 बार, ये संख्या 5 से कट रही है कितने बार 30 बार, 5 या 15, और ये 5 से कट रही है कितनी बार 22 बार। तो यहाँ पर जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है 21:30:22। ठीक है दोस्तों, वापस देख लीजिए रेशो कितना आ रहा है 21:30:22। क्लियर। अगला कोई क्वेश्चन अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ लेने का, मान लीजिए आपको A/A1:A2, A1:A2 ये आपको कह दिया 7:9 और A2:A3 ये आपसे कह दिया यहाँ पर कितना 10:11 और आपसे कह दिया, आपसे डायरेक्ट इसने बोल दिया A1:A3 कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के प्रश्न में, आपसे पहले वापस वही करना पड़ेगा A1 A2 और A3, जो अनुपात है वो लिख दिया, जो अनुपात रिपीट हो रहा है उसको कहाँ रखेंगे बीच में। देखिए यहाँ पर A1 और A2 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 7:9 और A2 और A3 जो आ रहा है वो आ रहा है 10:11। मित्रों कितना आ रहा है 10:11। आप करेंगे क्या, इस तरह के अनुपात को सॉल्व करने के लिए इसका इससे गुणा, इन दोनों का आपस में, और इसका इससे गुणा। 10 को 7 से गुणा किया 70, 10 को 9 से किया 90 और ये 11 को 9 से करेंगे कितना आएगा 99। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें कि अगर ये किसी संख्या से कैंसिल हो रहा है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, अनुपात जब तक अनुपात नहीं माना जाता जब तक कि यह पूरी तरह से सरल ना हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी तरह से सरल है, यहाँ कोई भी नया अनुपात नहीं बन रहा। क्लियर। एक अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया, जैसे मान लीजिए एक अनुपात आपसे कहा गया कि A/B इक्वल टू 5/6 अनुपात 9/10 और B/C वो कहा गया आपसे 4/5 अनुपात 7/15। देन A/B/C।
आपसे कहा गया कि A अनुपात B कितना है 5/6 अनुपात 9/10। फिर आपसे करा B अनुपात C कितना करा 4/5 7/15। देखो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनुपात बना बनाया नहीं है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन दिए जाने लग गए जिसमें अनुपात पहले से बना बनाया नहीं होता। तो क्या करते हैं आप, पहले अनुपात आप खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप सोच रहे हैं तो बहुत टेढ़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। कुछ भी बड़ा काम नहीं है। आप इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम ले लीजिए, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। मैं अगर इस 6 और 10 का लघुत्तम लूँ, लैसअप लूँ, तो कितना आ रहा है 6 का और 10 का जो लैसअप आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर दोस्तों 30। कितना आएगा 30। इसको गुणा किया 30 से और इसको गुणा किया 30 से। ऐसे ही 5 और 15 का जो लघुत्तम आएगा कितना आएगा 15। कितना आएगा 15। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर दो संख्याएं एक ही टेबल में आ रही है, एक ही पहाड़े में आ रही है, तो बड़ी संख्या हमेशा लैसअप होती है। जैसे 5 आ गया और 25 आ गया, ठीक है 15, तो यहाँ लैसअप कितना होगा 25। 15 आ गया 75 आ गया, एक ही पहाड़े में आ रहा है, 15 के पहाड़े में 75 आ रहा है, तो वहां लैसअप कितना होगा 75। क्लियर। एक 10 आ गई, एक उधर से 70 आ गई, तो वहां लैसअप कितना होगा 70। एक ही टेबल में आने वाली संख्याओं का लैसअप हमेशा बड़ी संख्या होती है, एक ही पहाड़े में। क्लियर। टेबल का मतलब यहाँ पहाड़ा है। तो यहाँ 6 से 30 कट गया कितनी बार 5 बार, ये हो गया 5 25। ऐसे 10 से 30 कट गया 3 बार, ये हो गया 9 3 27। ऐसे 5 से 15 कट गया 3 बार, ये हो गया 4 3 12। 15 से 15 कट गया 1 बार, ये हो गया 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ A/B/C निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले 25 अनुपात कितना लिखेंगे 27। 25 अनुपात 27। क्लियर दोस्तों। और यहाँ आप कितना लिखेंगे 12 अनुपात कितना 7। क्लियर दोस्तों। फिर देख लीजिए, आपने 6 से 30 को काटा 5 बार, 5 25। 10 को 30 को काटा 9 3 27। यहाँ पर कितना आ गया 4 3 12 और यहाँ कितना आ गया 7। 12 अनुपात 7। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये संख्या दोनों अलग अलग हैं, ये 27 और ये 12 है। ना तो 12 27 बन सकता है, ना 27 12 बन सकता है। तो क्या करेंगे, वही तरीका वही होगा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 12 को 25 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 300। इन दोनों का आपस में करेंगे, 12 संता 84, 12 गुना 24, 24 और 8 कितना आएगा 32। ये कितना आएगा, 7 को 7 से गुणा किया 49, 7 दूनी 14 और 4 कितना जाएगा 18। क्लियर। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो संख्याएं आ रही है कितनी आ रही है, 12 को 25 से गुणा किया 300, 12 संता 84, 12 दूना 24 और 8 कितना हो गया यहाँ पर 32। ऐसे ही 27 को 7 से गुणा किया 27 संता 189। देखो ये संख्या कट भी रही है आपके लिए, 3 से कट रही है यहाँ पर, ये कितनी बार 100 बार। ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 0 3 8 24। ये 3 से कट रहा है, 3 3 18 3 3 9। लेकिन अब ये 3 से नहीं कट रही, क्योंकि इधर ये 3 से नहीं कट रहा, इधर ये कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है इधर पहले वाला। तो इसलिए ये अनुपात लास्ट अनुपात हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 100 अनुपात 108 अनुपात 63। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े हैं। तो मैं इधर यहाँ पर 4 संख्याओं का अनुपात लेना चाहूंगा आपके लिए। देखिए कैसे करेंगे हम। मान लीजिए आपके पास संख्याएं हैं A अनुपात B, वो दे दिया आपको 7 अनुपात 5। B अनुपात C ये दे दिया यहाँ पर आपको कितना 8 अनुपात 9। और C अनुपात D ये दे दिया आपको 10 अनुपात 11। तो इस बार हमने 4 संख्याएं ली है और आपसे कह दिया हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। दोस्तों क्या करोगे आप, इस तरह के जब आपके पास इस तरह की संख्या होंगी तो वही A अनुपात B A अनुपात B पूर्व और ये C। यहाँ पर जो संख्या रिपीट हो रही है वो कौन सी है B। ये कितना आ रहा है 7 अनुपात 5। आगे कितना आ रहा है B अनुपात C 8 अनुपात 9। ठीक है दोस्तों, आप करेंगे क्या, इसका इससे गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे। पहले आप 3 का ही अनुपात बनाएंगे, A का B का और C का। 8 को 7 से गुणा किया, 8 7 56, 5 8 40,
और ये कर दिया आपने कितना 9×45। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास COD का जो अनुपात है वो कितना है 10:11। ठीक है दोस्तों, वो कितना 10:11। आप करेंगे क्या, इस तरह के अनुपात को बढ़ाने के लिए, देखने के लिए हम इस 56 को गुणा करेंगे कितने से 10 से, ये हो जाएगा 560। 40 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400। 45 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 450। और 45 को 11 से करेंगे 11×55, 11 से 44 और 5 कितना हो गया 49। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस संख्या को सबको काटूं यहाँ पर तो ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 5 8 40 0, ये 5 9 45 0, ये 5 9 45, कितना रहेगा 5, ये 5 के आगे 5 55, 5 9 45। ठीक है, कितना रह जाएगा 4, 4 के आगे 5 45, 5 9 45। चलो दोस्तों, अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो कैंसिल करके देखें तो ये यहाँ पर 2 से कट रहा है, ये 2 से क्या 4 से भी कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, लेकिन आगे ना 2 से कट रहा है ना 4 से कट रहा है। जब 2 से कैंसिल नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये 9 से या 3 से विभाजित है, लेकिन ये दोनों में से किसी विभाजित नहीं है। तो आंसर डायरेक्ट ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 112:80:90:99। अगर आपसे कह दे यहाँ पर इस प्रश्न में कि A और D का अनुपात क्या होगा, तो आप अलग से आंसर लिख देंगे। यहाँ पर A और D का अनुपात क्या लिख देंगे 112:99। ठीक है मित्रों, अगर आपसे इस क्वेश्चन में कहा जाए कि C और D का अनुपात, B और D का अनुपात क्या होगा, तो इन दोनों का अनुपात लिख देंगे 80:99। यही सोच करके आंसर निकल जाएगा बाहर। ये नहीं है आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर दे देंगे C और D का अनुपात, ऐसे नहीं होगा। पहले अनुपात बनाना पड़ेगा सबका आपको, फिर उसके बाद उसमें से एक अनुपात निकलेगा आपका नया। ठीक है मित्रों, तो इस तरह हम यहाँ पर संख्याओं के अनुपात निकालते हैं। अब मैंने एक प्रश्न कहा आपसे कि एक नॉर्मल सा सवाल है, बिल्कुल हो सकता है क्लियर हो। जैसे आपसे कह दिया 75 पैसे व 5 रुपए 25 पैसे के मध्य क्या अनुपात होगा। 5 रुपए 25 पैसे के मध्य क्या अनुपात होगा। देखो 75 पैसे को 75 पैसे लिखा रहने देंगे, क्योंकि इसको हमने पैसे में रख दिया। अब आगे कितना है 5 रुपए 25 पैसे है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 रुपए 25 पैसे, रुपए को पैसे बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये 5 रुपए को जब पैसे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 500, और आगे कितना लिखा है 25, तो ये हो जाएगा 525 पैसे। कितना जाएगा मित्रों 75 पैसे कॉमा अनुपात 525 पैसे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये किसी न किसी संख्या से कट रहा है। ये 25 से कट रहा है, ये 25 से कट रहा है 3 बार, और ये 25 से कट रहा है 25 दूनी 50, 2 रहेगा 25 एकम 25, ये फिर 300 से सरल हो रहा है 3 एकम 3, 3 7 21। क्लियर मित्रों, तो इस तरह आप जो इनका अनुपात देख रहे हैं वो आ रहा है 1:7। क्लियर यहाँ पर दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपसे विनम्र गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए। मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर संख्या ली, कोई नंबर लिया कि 3 किलोमीटर कोमा 750 मीटर, 3 किलोमीटर कोमा 750 मीटर के मध्य का अनुपात होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अनुपात को बनाने के लिए इकाइयों का समान होना जरूरी है। ये हमेशा याद रखिएगा। आप जब सिक्कों पर आधारित प्रश्न करेंगे वहां भी ये बात आएगी आपके लिए। जब आप वर्गों के अनुपात संबंधी क्वेश्चन करेंगे वहां भी ये बात आएगी आपके लिए। यहाँ ऊपर वाले प्रश्न में भी हमने पहले क्या किया, इकाई समान करी है। ये पैसे हैं तो हमने इसको भी किस में बदला है, पैसे में। 5 रुपये को पैसे में बदला है 500 पैसे। 500 पैसों में 25 पैसे जुड़ा है 525 पैसे।
इस 525 पैसे और 75 पैसे का अनुपात निकाला 1:7। 3 किलोमीटर, ये किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 1000, ये मीटर में हो गया। और ये कितना हो गया 750 मीटर, ये भी मीटर हो गया और आगे ये भी क्या हो गया मीटर हो गया। क्लियर। तो इसको लिखेंगे आप 3000 मीटर और आगे लिख रखा है 750 मीटर। 0 से 0 कट गया, ये 25 से कट गया 3 बार और ये 25 से कट गया कितने बार 25 से कम 25 और ये कितना रह गया 5 रह गया, 25 दूनी 50 और ये यहाँ पर 3 से कट गया 4 बार और ये 3 से कट गया 1 बार। तो अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 4:1। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपके पास रेशो आ रहा है, अनुपात आ रहा है, वो कितना आ रहा है 4:1। अगला एक नॉर्मल सा सवाल मैं आपके लिए ले रहा हूं, कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सब कुछ। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात, मैं प्रश्न बोल रहा हूं आप सुन लीजिएगा इसको पूरे को, कि जैसे मान लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दे दे यहाँ पर 4:5। कितना दे दिया यहाँ पर 4:5। देखो यहाँ पर दो संख्याओं का जो अनुपात आपको दे रखा है वो कितना है 4:5 और आपसे कह दे यहाँ पर यदि इनके वर्गों का योगफल 164 है। कितना है 164 है। क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का योग कितना है 164 है। आपसे कह रहा है यहाँ पर संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, पहले तो यदि वर्गों का योगफल दे रखा है तो आप भी इसका वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग 16 और इधर 5 का वर्ग 25, ये 16 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। दोनों के वर्गों का योग कर देंगे, कितना आएगा 41 और ये 41 बराबर में कितना कर देंगे 164। 41 का भाग 164 में देंगे कितनी बार 4 बार। 4 एकम 4, 4 तो 16। ये जब भी वर्गों के योग का आप प्रश्न करेंगे तो सामने वाली संख्या हमेशा वर्ग से ही कटेगी, या तो 4 से या 9 से या 25 से या 16 से या 36 से या 49 से 81 से 121 से 144 से 169 से 200, मतलब हमेशा वर्गों के योगफल में सामने वाली संख्या हमेशा स्क्वायर से कटेगी। मैंने यहाँ क्या कर दिया, जब स्क्वायर से कटेगी तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाली संख्या का रूट निकालेंगे। 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। अगर आपसे कहता है यहाँ पर घनों का योगफल तो आप इसको किससे काटते 1 की घात 3 से। क्लियर। 1 की घात कितने से काटते 3 से। 1 का क्यूब करते सामने वाली संख्या का, फिर हम क्या निकालते रूट क्यूब घनमूल, ये कहलाता है वर्गमूल। तो यहां पर आप करेंगे क्या, जब यहां पर एक इकाई का मान जो 2 आ रहा है तो आप संख्याएं निकालने के लिए क्या करोगे 4 बराबर 4 गुणा 2, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5 गुणा 2, ये बराबर में कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास जो संख्याएं आ गई वो कितनी आ गई 8 और यहाँ पर कितनी आ गई 8 और 10। आप अगर इनको चेक करना चाहें आंसर को तो चेक कर सकते हैं। देखो 8 का वर्ग कितना आ रहा है 64, 10 का वर्ग कितना आ रहा है 100, इन दोनों के वर्गों का योग करके देखो कितना आ रहा है 164। हो गई आंसर की जांच। क्लियर। अगर आपसे पूछ ले छोटी संख्या कौन सी है तो 64 बड़ी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी आ रही है 8 और बड़ी संख्या कौन सी आ रही है 10। एक प्रश्न में इसी तरह का और लेना चाहूंगा आपके लिए कि किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात चार अनुपात 5:6 है। यदि इनके वर्गों का योगफल जैसे मान लो यहां पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है यहां पर कितना आपका
77 वर्गों का योगफल 693 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपके पास है कि यदि किन तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। अब आप देखना आप इसको कैसे करेंगे। 11:4:5:6। 4 का वर्ग कितना आ रहा है 16, 5 का वर्ग कितना आ रहा है 25, 6 का वर्ग कितना आ रहा है 36। तीनों का वर्गों का योग करेंगे आप कितना आ रहा है आपके पास दोस्तों, ये कितना आ रहा है टोटल 6 और 5 11, 11 और 6 कितना आ रहा है 6 और 5 11, 11 और 6 कितना आ रहा है 17, 3 4 और 2 6 और कितना आ रहा है 7, 77 बराबर में कितना कर देंगे आप 693। अब आप देखिए ये या तो 4 एक बार तो कट ही नहीं रहा, या तो कटेगा 4 से या 9 से या 16 से या 25 से। अगर 4 बार काट के देखे तो 4 से 28, 4 से 28 और 2 कितना 30। 4 बार तो नहीं जा रहा क्योंकि 693 ज्यादा है बहुत। अगर 9 बार करके देखे तो 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63 और 6 कितना आ रहा है 69। तो ये कितनी बार कट गया यहाँ पर 9 बार। ये 9 यहाँ पर 9 यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे आप। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है नहीं दिखे आगे। मैंने यहाँ पर लिया 77, इनका वर्गों का योग कितना हो रहा है 77। 77 बराबर में कितना कर दिया 693। और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक का स्क्वायर बराबर में कितना आएगा यहाँ पर, ये 1 से कितने टाइम कट रहा है 9 टाइम। यहाँ स्क्वायर लगा दिया, सामने वाले का ये स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट, और 9 का रूट कितना आ रहा है 3। अब आपके पास जो बड़ी संख्या आएगी इस 3 एक इकाई का जो मान है 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 सबसे छोटी संख्या, 3 पंजू 15 बीच वाली संख्या, और 3 3 18 सबसे बड़ी संख्या। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या अतः सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 4 को गुणा करेंगे 3 से, और 4 से कितना आ जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, यहाँ पर 3 को गुणा किया कितने से 4 से, 3 चौक 12। क्लियर दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।